एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, हाउ इम्पॉर्टेंट योर वाइब्रेशन इज। एंड अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हो या आपकी वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव हैं तो आप उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँ। सो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ वाइब्रेशन है। हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग मैटर ही नहीं करता, सॉलिड लिक्विड गैस एवरीथिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। जब भी आप किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप की कोई डिज़ायर्ड कार है और वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पे रखी हुई है और आप उसको सोच के यहाँ फिर यहाँ धीरे 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 आपने उसको इस तरह से विजुअलाइज किया, फील किया, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा, एक्शंस लिए पॉजिटिव वे में, और आप धीरे 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 ऐसे जैसे ही आप उसके इक्वल पहुँचे वो कार आपने अट्रैक्ट कर ली है। वैसे ही आप हर एक चीज़ जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वो आप अपनी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हो पूरे दिन। और आप सबको आई थिंक ये भी पता होगा कि जो हम सोचते हैं उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे चारों तरफ और उसको हम ऑरा बोलते हैं। और आजकल तो ऑरा को मेज़र करने की मशीन्स भी आ चुकी हैं। सो वो जो ऑरा होता है ना, वो बहुत वो आपकी वाइब्रेशन से ही बनता है। जो इधर से आप सोच रहे हो ना, हर एक थॉट की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है और उसके अकॉर्डिंग वो बनता जाता है। वो कितना बड़ा है, कितना प्योर है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, वो सब कुछ मैटर करता है आपकी वाइब्रेशन के ऊपर। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा, हमारी वाइब्रेशंस को उस लेवल तक ले जाना होगा। क्योंकि हम अगर कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो चीज़ बहुत हायर पर हमने रखी हुई है या वो चीज़ बहुत हायर लेवल पर है और हम उस लेवल तक ना सोच पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना एक्शंस ले पा रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ आज भी हमसे दूर है। अब बात करते हैं कि आप लो महसूस करते हैं हमेशा, मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती है लाइफ में, आराम से कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि वाइब्रेशंस आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लो है या बहुत नेगेटिव है। उसका क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बात आप समझो कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं तो उसके रीजंस क्या हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो रीजंस आपको नज़र आते हैं, सो कॉल्ड ऊपर ऊपर से फैमिली डिस्टर्ब करती है, ये डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, आप जेन्युइनली, और या सबसे बड़ा जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम नहीं मिल पाता और हम रिचुअल्स नहीं कर पाते, एंड बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। सबके अपने अपने रीजंस हैं। तो मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क देती हूँ, आप सही में आराम से बैठकर एनालाइज करना खुद की लाइफस्टाइल को या खुद के टाइम को, कि क्या सच में आपको टाइम नहीं मिलता, या अगर आप डिस्टर्ब होते हो तो किन चीज़ों की वजह से होते हो, किन चीज़ों की वजह से आपकी वाइब्रेशंस बार बार अप डाउन होती रहती है। वो सब कुछ आपको लिखना है। हो सकता है किसी की एक ऐसी आदत हो जो डेली वो इंसान उसको रिपीट करता है और तब तब आपकी वाइब्रेशन लो होती हैं, या कोई ऐसी ऐसा पर्सन हो आपकी ज़िंदगी में जो आपको कंट्रोल किए हुए है, अप डाउन्स आपकी वाइब्रेशन उसके अकॉर्डिंग होती हैं। हर इंसान को, आप सबको अपना अपना रीज़न ढूंढना है कि किस रीज़न की वजह से मैं एकदम से बहुत हैप्पी होती हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है और एकदम से मैं बहुत डाउन आ जाती हूँ। तो जब आपको वो रीज़न मिल जाए तो उस पर बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो चीज़ डेली रिपीट हो रही है तो क्या ये समझदारी होगी कि एक पर्टिकुलर किसी की हैबिट की वजह से हम डेली अपनी वाइब्रेशंस को ख़राब करें। और अगर फिर दूसरा रीज़न ये ढूंढना कि क्या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या उस पर्सन को या उस जो भी वो चीज़ है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि 99% लोगों की वाइब्रेशन इसलिए लो रहती है, इसलिए नेगेटिव हो जाती है कि वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये कभी हो नहीं सकता कि आप किसी को कंट्रोल कर पाएं या आपके अकॉर्डिंग कोई इंसान चले अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। आपकी कोई आदत है,
10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, और किसी एक पर्सन को आपकी वही आदत नहीं पसंद। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आप इंस्टेंट या उस इंसान के लिए, उस इंसान के अकॉर्डिंग वो वाइब्रेशन, मतलब वो आदत गलत है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सॉरी, उस इंसान के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है आपके, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है, आपको गलत ही नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी आदत है कि आप खाना खाते टाइम ना, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई आपका पर्टिकुलर शो है जो कि नॉर्मली हमारे इंडियंस में होता है कि तारक मेहता देखते हैं, और वो आपकी हैबिट है और उसमें आप बहुत इंजॉय करते हो, लेकिन वही आपकी एक आदत सामने वाले को बहुत गंदी लग रही है और वो आपको उसी पर डेली लेक्चर सुना रहा है कि आपको ये फ़ोन की आदत छोड़नी होगी, जबकि आपको उसमें कुछ गलत ही नज़र नहीं आ रहा। तो सामने वाला बेवजह अपनी वाइब्रेशन ख़राब कर रहा है ना। तो यहाँ पर 2 काम आपको करने हैं। पहला, आपको ढूंढना है किन किन चीज़ों की वजह से आपकी वाइब्रेशन ख़राब होती है। दूसरा, आपको ढूंढना है कि क्या वो सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में हैं जिनकी वजह से आप लो चले जाते हो। और जब आपको वो रीजंस मिल जाए ना, और मैं आई एम डैम श्योर कि ये जो सेकंड वाला रीज़न है ना, कंट्रोल करने की आदतें, वही होगा। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। दैट्स इट, छोड़ दो। उसके बाद वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है। वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए एक बहुत पावरफुल चीज़ है, एक तो ग्रैटिट्यूड, दूसरा सेल्फ लव। अगर सेल्फ लव भी नहीं कर पाते तो उससे पहले आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कल रात को लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाले टाइम के लिए। हर इंसान करता है, किसी को परेशानी होगी, किसी को कोई दुख होगा, दर्द होगा, वो सोचते सोचते सो गए कि कल करेंगे, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। और सच में आप आंकड़ा निकाल के देखो, लाखों करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो सोते तो हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अगर आपको एक दिन मिला है, वही एक नई सुबह, एक नई एनर्जी, एक नया चांस, और हर एक दिन आपको मिल रहा है ना, वो सबसे बड़ा आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो उसके लिए। अगर आप सांस ले रहे हो, दूसरा आपकी हेल्थ, जितनी भी आपकी हेल्थ परफेक्ट है, जितना भी आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है, वो सच में सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना, मैं एक कहानी सुन रही थी, कहानी तो नहीं थी, रियल इंसिडेंट था कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि ये जो हमारी आंखें अपने आप झपक जाती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, हम आंख खुद से नहीं होता, ऑटो मोड पे चलता है। उनको क्या प्रॉब्लम हुई ना कि ये आंखें उनकी ऐसे बंद चालू होना बंद हो गई, और उसकी वजह से आप सोच के देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। इंसान सो नहीं सकता, कुछ भी आंख में चला जाएगा, कुछ भी। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी डॉक्टर्स को कि मेरी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन बस ये चीज़ ठीक कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती ही नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट वो चीज़ लगती है जो आज नहीं है, या जो चीज़ अभी हमारे साथ नहीं है, उसी को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। बाकी हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आज शायद आपके लिए ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कोई रीज़न ही ना हो, और आप बहुत हेल्दी हैं, लेकिन कभी भी अगर आपकी हेल्थ ख़राब हुई होगी तो हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको कुछ नहीं लगा होगा, जो कि है भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना कि ज़िंदगी में आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तो सच में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से काम करते हैं। मिनिमम 10 चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होना है आपको कमेंट सेक्शन में, कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनके लिए आप राइट नाउ ग्रेटफुल फील कर सकते हो। और सबसे बड़ा रीज़न आप हो, आप अलाइव हो, आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। मतलब आपको पता है, बट जितनी भी बड़े बड़े ऑथर्स रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, या फिर जो LOA जिन्होंने द सीक्रेट लिखी है, अब्राहम हिक्स को ले लो, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप सांस ले रहे हो, अगर आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी है, क्षमता है, अगर आप चल सकते हो, बोल सकते हो, और आप सोच सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो आपको ऐसे ही नहीं बैठना है। आपके सपने तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सपने हैं, आपने सोच लिया है ये करना है वो करना है, लेकिन
क्या सच में जिस तरह से आप बैठे हो, जिस तरह से आप आराम से ऐसे मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, क्या जब वो सारी चीज़ें आपके पास होती तो क्या सच में आप ऐसे बैठे रहते आराम से ऐसे लुस्त होके? नहीं ना, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में, और नहीं है तो लेकर आओ। फेक इट टिल यू मेक इट। और सुबह सुबह आपकी एक अलग ही लेवल की एनर्जी होनी चाहिए कि आज आपको ये दिन मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला मुझे लगता है और ये काम भी करता है, मैं हर दिन को आखिरी दिन समझ के जीती हूँ कि आज का ही दिन है, बस कल किसने देखा है। और सच में एक एक दिन को अपना आखिरी दिन समझ के जियो, टास्क लेकर जी के देखो, आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बना लोगे, आप अपने हर दिन को खुलकर जी लोगे, आप अपने हर दिन के लिए कुछ अमेजिंग कर जाओगे। किसी से शिकायत नहीं रहेगी, किसी से झगड़ा नहीं रहेगा, किसी को ताने नहीं मारोगे, हर गुड डीड करने की कोशिश करोगे कि चलो अगर कल मैं नहीं रही तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में, ये इंसान मुझे याद रखेगा। ब्लेसिंग्स कमाने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। सो ज़िंदगी में कभी भी उदास होकर नहीं बैठना है, और ऐसे नहीं बैठना कि आपका कोई पर्पज़ नहीं है इस दुनिया में। बिना पर्पज़ के कोई नहीं आया है, बस किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिला है, किसी को मिलने वाला है। और मेरी सबको दिल से ब्लेसिंग्स हैं कि आप 2024 जो शुरू करें ना, आप अपने लाइफ के पर्पस के साथ शुरू करें, आपको जीने का एक मकसद मिले और आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, हैप्पीली जिए। आज का ही दिन है, इसको जीना शुरू करो, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप को जब भी देखो एक ही चीज़ बोलनी है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, और 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है कमेंट सेक्शन में। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।